कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज निधि की शादी तय हो गई थी। उसके मम्मी पापा और भाई बहुत खुश थे क्योंकि लड़के वाले ने खुद आगे बढ़कर निधि का हाथ उनसे मांगा था। लड़का बहुत ही अच्छा था, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा परिवार था। निधि के घर वालों को तो मानो मनमांगी मुराद मिल गई थी। बहुत खुश थे वह सब। निधि भी मन ही मन बहुत खुश थी कि चलो इतने अच्छे घर में उसकी शादी तय हो गई। लड़का भी उसे बहुत पसंद था, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। साथ ही साथ निधि इस बात से भी खुश थी कि इस घर में उसके जो सपने पूरे नहीं हो पाए वह अपने सपने ससुराल में पूरे करेगी। लेकिन कुछ दिनों में ही निधि को सारी हकीकत समझ में आने लगी। निधि को यह समझ में आने लगा कि उसके सास ससुर ने किसी भी प्रकार की कोई मांग नहीं रखी है, तो उसके माता पिता अब उसे अपनी तरफ से कुछ देना भी नहीं चाहते, बल्कि खाली हाथ विदा कर देना चाहते हैं। निधि ने देखा उसके घर में शादी की कुछ खास तैयारियां नहीं हो रही और ना ही कुछ महंगे कपड़े गहने वगैरह उसके लिए खरीदे जा रहे। सब कुछ कम से कम बजट में किया जा रहा है। निधि को यह सब कुछ अजीब लगा। उसके बाद निधि ने एक दिन अपनी मम्मी पापा को बात करते हुए सुना कि चलो अच्छा है, लड़के वालों की कोई मांग नहीं है, हमारे काफ़ी पैसे बच जाएंगे और जो हमने सोचा था कि 10-12 लाख रुपए निधि के जेवर बनवाने में लगेंगे वह रुपए भी बच जाएंगे। निधि को तो हम एक सिंपल सी एक चेन, ईयररिंग और एक अंगूठी पहनाकर विदा कर देंगे। बाकी उसके ससुराल वाले जाने, इकलौती बहू बनेगी वह उनकी, तो उसे जी भर के गहने चढ़ाएंगे ही, तो हमें क्यों फालतू में अपना खर्चा बढ़ाएं। आखिर उस घर में जाने के बाद सब कुछ तो निधि का ही होगा। बहन की तो शादी हो चुकी है। निधि को यह सब सुनकर बहुत जोर का झटका लगा, साथ ही साथ बहुत गुस्सा भी आ रहा था। निधि को पुरानी बातें याद आने लगी कि किस तरह से उसकी एक एक ख्वाहिशों को उसकी मम्मी पापा ने मारा था, यह बोलकर बेटा तू बेटी है ना, बेटियों की शादी में बहुत पैसे लगते हैं, बेटियों के लिए बहुत गहने बनवाने पड़ते हैं, माँ बाप बेटी के पैदा होते ही उसके लिए पैसे जोड़ने लगते हैं, इसलिए अभी तू ऐसी महंगी ख्वाहिशें हमारे सामने मत रखा कर। हम यह पैसे जोड़कर रख रहे हैं, तेरी शादी के काम आएगा। राजकुमारी की तरफ विदा करेंगे तुझे, इतने गहने बनवाएंगे। निधि को यह भी ऐसा लगता कि माँ बाप भी सही बोल रहे हैं, बेटियों की शादी के लिए तो पैसे जोड़ने ही पड़ते हैं। यह सारी बातें बोल बोलकर निधि की एक एक ख्वाहिशों को उसके माँ बाप ने मार दिया था। आज जब निधि की शादी की बात आई तो कम से कम में शादी करने की बात की जा रही है, तो फिर निधि को उसका हक कब मिलेगा। निधि को याद आने लगा जब उसके भाई का मेडिकल में एडमिशन हुआ था। निधि ने भी बहुत जिद की थी कि मुझे भी मेडिकल करना है, मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। उस वक्त माँ बाप का कहना था बेटा मेडिकल की पढ़ाई करने में बहुत पैसे लगते हैं, तू तो जानती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तेरी शादी के लिए भी तो पैसे जोड़ने हैं। जरा समझ बेटी, शादी तो करनी ही है, कोई बेटी को कुंवारी तो घर में बिठाकर नहीं रखेगा और हर माँ बाप चाहते हैं कि बेटी की अच्छी से अच्छी शादी हो और हम भी यही चाहते हैं। निधि ने भी यही सोचा कि हाँ, मम्मी पापा का कहना सही है और उसने अपनी पढ़ाई की इच्छा काबिलियत होते हुए भी दबा ली। और आज जब खुद लड़के वालों ने निधि का हाथ मांगा तो माँ बाप ने सारे जोड़े हुए पैसे हवा हो गए, जिसके लिए आज तक निधि की एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं की। और अब जब देखा कि लड़के वालों की तरफ से कोई खास मांग नहीं है, तो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देना चाह रहे, कम से कम में शादी निपटा देना चाहते हैं। निधि को यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने जाकर अपने मम्मी पापा को बोल दिया, ये कैसी बात कर रहे हैं मम्मी पापा आप लोग। जब भी मैंने आप लोगों से अपनी ख्वाहिशें रखी हैं, आपके सामने अपनी ख्वाहिशें रखी हैं,
तो आप लोगों का कहना था कि बेटियों की शादी में बहुत पैसे लगते हैं और हम तुम्हारी शादी के लिए पैसे जोड़ रहे हैं ताकि तुम्हारे अच्छे से अच्छे घर में शादी हो जाए। और आज आप लोग यह बातें कर रहे हैं कि कम से कम खर्चे में मुझे घर से विदा कर दिया जाए। यहाँ तक तो मुझे गहने भी नहीं दिए जा रहे। फिर क्या है, आज तक आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया है? निधि के मम्मी पापा को निधि की इस तरह की बातों से कोई उम्मीद नहीं थी। निधि की माँ ने गुस्सा करते हुए कहा, कैसी बेटी है तू? अपने मुंह से अपने लिए दहेज की मांग कर रही है। शर्म नहीं आती तुझे ऐसी बातें करते हुए? भला कोई लड़की खुद अपने लिए दहेज मांग करती है क्या? तब तक निधि के पापा ने बोला, बेटा दहेज तो हमारे समाज की एक कुप्रथा है, हमें इसे कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और तू दहेज की मांग खुद ही कर रही है। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि बिना दहेज के तेरी शादी हो रही है। निधि को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि यहाँ दहेज की बात करके अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है ताकि कम से कम में निधि को उस घर से विदा कर दिया जाए और कभी भी माँ बाप को उसका हक उसे देना ना पड़े, ताकि वह अपना सब कुछ अपने बेटों के लिए बचा सके। फिर बेटी का हक कहाँ और कैसे मिलेगा? निधि ने बोला। हाँ पापा, बात तो आप सही बोल रहे हो। दहेज हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी कुप्रथा है, लेकिन यह बात उस वक्त आपको समझ में नहीं आई जब मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों को आप लोगों ने यह बोलकर मार दिया था कि तेरी शादी में बहुत पैसे लगेंगे। लड़कियों की शादी में तो बहुत पैसे लगते ही हैं, इसलिए हम ये पैसे जुटा रहे हैं। क्या कभी मेरी कोई इच्छा पूरी की है? मैं भी चाहती थी कि मैं बाकी सहेलियों की तरह स्कूटी से कॉलेज जाऊं, लेकिन आप लोगों ने मुझे कभी स्कूटी खरीद कर नहीं दी, यह बोलकर कि मेरी शादी के लिए पैसे जोड़ रहे हैं। मैं भी चाहती थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं, लेकिन आप लोगों ने उसके लिए भी मना कर दिया, शादी का बहाना बनाकर। मेरी सारी सहेलियां सोने की चैन पहनकर कॉलेज जाती थी। मैंने भी एक बार आप लोगों से चैन की मांग की थी, लेकिन आप लोगों ने उसके लिए भी साफ मना कर दिया कि हम मध्यम वर्गीय लोग कहाँ से करेंगे, हमें तो बेटी की शादी के लिए भी पैसे जोड़ने पड़ते हैं। और अब जब मेरी शादी आ गई है तो कहाँ गए आपके वह सारे जोड़े हुए पैसे? वह तो मेरे हक के पैसे हैं ना, इसलिए पूरी जिंदगी मैंने समझौते ही किए हैं अपनी हर ख्वाहिशों से, सिर्फ शादी के नाम पर। लेकिन हाँ पापा, चलिए कोई बात नहीं, दहेज एक कुप्रथा ही है, मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे मेरा इस घर और इस घर की संपत्ति में बराबर का हिस्सा चाहिए। मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। पहले ही आप लोगों ने मेरे साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी कर ली, अब मैं अपने साथ और नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी। मुझे आपकी प्रॉपर्टी और पैसों में से 50% हिस्सा चाहिए, और वह मैं किसी भी कीमत पर लेकर रहूंगी, क्योंकि मैं भी इस घर की औलाद हूँ और मेरा हक बनता है। इस पर निधि की माँ ने जोर जोर से बोला, पागल हो गई है क्या? बेटी होकर हक और हिस्से की बात करती है। बेटियों को उनका हक उनके ससुराल में मिलता है, ना कि मायके में। ज्यादा जबान मत चला, चुपचाप जैसा चल रहा है चलने दे। क्या तू ससुराल जाकर अपनी नंद को उसका हिस्सा दे देगी? लेकिन निधि भी आज चुप रहने वाली नहीं थी। उसने बोला, क्यों, क्या मेरे सास ससुर आप लोगों की तरह घटिया सोच के हैं क्या? उन्होंने अपनी बेटी को उसकी इच्छा अनुसार पढ़ाया लिखाया नहीं? आपको तो पता ही होगा, मेरी नंद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। या उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी नहीं की गई होंगी, या उसकी शादी में कम से कम पैसों में निपटा दिया गया होगा और सारे पैसे अपने बेटे के लिए बचा लिए। जी नहीं, उसे उसका पूरा हक देकर विदा किया गया है, क्योंकि आप लोग जैसी घटिया सोच किसी की नहीं होती। यह दहेज नहीं, मेरा हक है। क्या आप जो मुझे जेवर देंगे वह एक संपत्ति नहीं होगी जो आड़े वक्त मेरे काम आएगी? लेकिन आप तो उससे भी अपना हाथ
पीछे खींच रहे हैं। और कोई खास मांग तो नहीं मेरे ससुराल वालों की? यह देखकर कुछ हल्के फुल्के जेवर देकर मुझे विदा कर देंगे, और उसमें भी आप लोगों की चालाकी है। क्या मेरा इस घर पे कोई हक नहीं? जिंदगी भर तो आप लोगों ने यही बातें बनाई और मेरे सारे हक का गला घोट दिया। निधि के पापा ने बोला, यह सब बकवास बातें बंद कर। जब तेरे ससुराल वालों की कोई मांग ही नहीं है तो मैं फालतू में अपने पैसे खर्च करने वाला नहीं हूँ। तुझे जो बोलना है बोल। निधि ने बोला, ठीक है, जो मुझे शादी ही नहीं करनी, मैं मेरा हक तो लेकर रहूंगी। या तो आप मुझे मेरे हक के जेवर दे दो, जो कि मैं खुद जाकर अपनी पसंद से लूंगी, या तो मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ और मैं उस घर में शादी करके जहाँ पूरा दहेज मांगा जाएगा। आप लोगों की चालाकी मैं नहीं चलने दूंगी। जब मैं भी इसी घर की औलाद हूँ और मेरा हक बनता है। बेटियों की यही तो बदनसीबी होती है कि माँ बाप जिंदगी भर उनसे यह बोलते हैं कि तुम्हारी शादी के लिए पैसे बचा रहे हैं, तुम्हारी शादी में हमें तुम्हें इतना देंगे, और उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशों का भी गला घोट दिया जाता है। जब सच में उनका हक देने की बारी आती है तो माँ बाप अपना हाथ पीछे खींचते हैं और कम से कम में निपटारा चाहते हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे मेरा हक चाहिए, नहीं तो मैं आपकी संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी लूंगी। निधि के पापा ने बोला, जो करना है कर ले। यह मेरी खुद की कमाई हुई संपत्ति है जिसे मैं अपनी मर्जी से जिसके नाम करना चाहूँ कर सकता हूँ। और मैं तुझे अपनी संपत्ति क्यों दूँ? और दुनिया जानती है संपत्ति बेटों की होती है, क्योंकि बेटे बहू बुढ़ापे का सहारा होते हैं। निधि की माँ ने बोला, और क्या तेरे पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं? क्या कल को हमें जरूरत पड़ेगी तो तू और दामाजी ससुराल से आकर हमारी सेवा करोगे? नहीं, हमारे बेटे बहू ही करेंगे। हमें तुझे हिस्सा बंटवारा देने में अपने बहू बेटे को नाराज नहीं कर सकते। निधि ने बोला, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं मेरे ससुराल से आकर आप लोगों की सेवा नहीं कर सकती और ना ही मुझे कोई हिस्सा बंटवारा चाहिए, क्योंकि ये गलत होगा। कोई भी बेटी अपना ससुराल या मायका कोई एक जगह ही संभाल सकती है, लेकिन हाँ, जो मेरा हक है वह तो मुझे मिलना चाहिए। आप लोगों को जो मनचाहा रिश्ता मिल गया, जहां आप लोगों को कम से कम पैसे लग रहे हैं, लेकिन मुझे क्या मिला? आज तक आप लोगों ने यही बोला था कि तुम्हारी शादी के लिए पैसे जोड़ रहे हैं, तो कहाँ गए वह पैसे जो मेरी एक एक ख्वाहिशों का गला घोटकर जमा किए गए हैं? या तो आप लोग मेरे लिए मेरे मन मुताबिक जेवर बनवाइए, या तो मैं इस शादी के लिए मना कर रही हूँ। और ऐसा तो है नहीं कि मैं शादी नहीं करूँगी, शादी तो मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन यह ज़रूर नहीं कि अगली बार जब मेरी शादी तय होगी तो उन लोगों की भी कोई डिमांड नहीं होगी। हो सकता है उनकी इससे ज़्यादा ही डिमांड हो। फिर आप क्या करोगे? मैं नहीं कहती दहेज अच्छी चीज़ है, लेकिन हाँ, बेटियों को उनका हक ज़रूर देना चाहिए। हिस्सा बंटवारा की तो कोई बात नहीं होती, घर संपत्ति तो बेटे ही रखते हैं। मैं भी मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर के घर संपत्ति रखूंगी। बेटियों को मायके से क्या मिलता है? बस कुछ जेवर ही, जो एक बहुत ही बड़ी चल संपत्ति होती है और आड़े वक्त में काम आती है। यह बेटियों का हक होता है, स्त्री धन होता है। मुझे मेरा हक चाहिए, यह बात आप अच्छे से समझ लीजिए। निधि अपनी बात कहकर अपने कमरे में चली गई और निधि के मम्मी पापा एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उन्हें अपनी बेटी से इस तरह के जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। निधि का भाई भी काफी देर से निधि और मम्मी पापा की बातें सुन रहा था और उसने आकर मम्मी पापा से कहा, मम्मी पापा, निधि कुछ गलत नहीं बोल रही है। आखिर क्या दिया है हम लोगों ने उसे आज तक, निधि को, और उसे इस तरह से कम जेवरों में विदा कर देना सही नहीं होगा।
मुझे पता है वह कभी भी यहाँ जमीन जायदाद का हिस्सा करवाने वाली नहीं आएगी। लेकिन अगर आज आप लोगों ने थोड़े से पैसे बचाने की गलती की तो आप लोगों के बाद भाई बहन का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं निधि के मन में मेरे लिए एक गांठ पड़ जाएगी कि मैंने उसका हक मारा है और यह भाई बहन का एक पवित्र रिश्ता मात्र नाम का बच जाएगा। आप लोगों के बाद हम दोनों भाई बहन ही तो एक दूसरे का साथ देंगे। जरूरत पड़ने पर रिश्तों को तोड़ने से अच्छा है रिश्तों को जोड़कर रखा जाए। निधि कुछ भी गलत नहीं कह रही है, वह भी आपकी औलाद है, उसका भी आपकी संपत्ति पर हक है। कहानी की दुनिया को लाइक और फॉलो करें। निधि के मम्मी पापा को समझ में आ गया था कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। जब उन्हें ऐसा रिश्ता मिल गया है जहां कोई मांग नहीं थी तो उन्हें अपने हाथ निधि के प्रति उनकी जिम्मेदारियों से पीछे खींच रहे थे, क्योंकि उन्होंने इस तरह से सोचा ही नहीं था। उन्हें तो लग रहा था कि निधि उस घर की इकलौती मालकिन बन जाएगी। अच्छा खासा धन दौलत है उनके पास और लड़का भी अच्छा कमाता खाता है, पर वह इस बात को भूल रहे थे कि ऐसा करके वह निधि के हक को ख़त्म कर रहे हैं। निधि के मम्मी पापा ने निधि को बुलाया और अपनी गलती मानी और बोले, हम तुझे तेरा पूरा हक देंगे। यह हमारी गलती थी कि हमने ऐसा सोचा। तू कल हमारे साथ चलना और अपनी पसंद से सुंदर सुंदर और भारी भारी जेवर खरीदना और जो भी साड़ी कपड़े तुझे पसंद आए सब खरीदना, और साथ ही साथ हम तेरे अकाउंट में कुछ कैश भी डाल देंगे जो हमने तेरी शादी के लिए जोड़ रखे थे, जिन पर तेरा हक है, क्योंकि तेरे ससुराल वालों की कोई मांग नहीं है, इसलिए वह पैसे हम तुम्हारे अकाउंट में डाल देंगे ताकि तू खुद को सिक्योर फील कर सके। हम नहीं चाहते हमारे बाद तुम दोनों भाई बहनों का रिश्ता खराब हो। और हाँ, गलती हमारी थी। जो तुमने कल बात कही बिल्कुल सही कही। तुम भी हमारी औलाद हो और तुम्हारा भी हक बनता है। यह बहुत बड़ी सच्चाई है कि लड़कियों के पास माँ बाप के दिए जेवर ही रहते हैं जो आड़े वक्त में काम आते हैं, और कुछ माँ बाप उन्हें देने में भी कन्नी काटते हैं। और यही गलती हम भी करने जा रहे थे, पर हम अपनी सारी गलती को सुधार लेंगे, कहकर निधि का मम्मी पापा ने निधि को गले से लगा लिया। निधि भी अब अपने आने वाले जीवन को लेकर खुश थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बेटियों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। धन्यवाद।